दोस्तों, कहते हैं कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करने से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो ऐसी ही एक बहुत सुंदर कहानी जो जिंदगी में जीने का ढंग सिखाती है और एक बहुत अच्छा सबक देती है। तो आइए सीखते हैं इस कहानी से एक अच्छा सबक। एक बार की बात है, एक शहर में एक मशहूर होटल मालिक ने अपने होटल में एक स्विमिंग पूल बनवाया। स्विमिंग पूल के चारों ओर बेहतरीन इटालियन टाइल्स लगवाए, लेकिन मिस्त्री की गलती से एक स्थान पर टाइल लगना छूट गया। अब जो भी आता पहले उसका ध्यान टाइल्स की खूबसूरती पर जाता। इतने बेहतरीन टाइल्स देखकर हर आने वाला बहुत खुश होता, तो बड़ी ही बारीकी से उन टाइल्स को देखता और बहुत उनकी प्रशंसा करता, अप्रिशिएट करता। तभी उसकी नजर उस मिसिंग टाइल पर जाती और वहीं अटक जाती। उसके बाद वो किसी भी अन्य टाइल पर खूबसूरती देख ही नहीं पाता। स्विमिंग पूल से लौटने वाले हर व्यक्ति की यही शिकायत रहती कि एक टाइल मिसिंग है। हजारों टाइल्स के बीच में वो मिसिंग टाइल उसके दिमाग पर हावी रहती थी। कई लोगों को उस टाइल को देखकर बहुत दुख होता कि इतना परफेक्ट बनाने में भी एक टाइल रह कैसे गया। तो कई लोगों को उलझन होती कि कैसे भी करके वो टाइल ठीक करा दिया जाए। खैर, वहां से कोई भी खुश होकर नहीं निकला और एक खूबसूरत स्विमिंग पूल लोगों की खुशी का कारण न बन सका और वो उनको आनंद नहीं दे पाया। दरअसल उस स्विमिंग पूल में वो मिसिंग टाइल एक प्रयोग था, मनोवैज्ञानिक प्रयोग, जो इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा ध्यान कमियों की तरफ ही जाता है। कितना भी खूबसूरत सब कुछ हो रहा हो, पर जहां एक कमी रह जाती है हमारा ध्यान हमेशा वहीं पर जाता है। टाइल तक तो ठीक है, पर यही बात हमारी जिंदगी में भी है। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिससे हर व्यक्ति गुजर रहा है। इस मनोवैज्ञानिक समस्या को मिसिंग टाइल सिंड्रोम का नाम दिया गया, यानी उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे जीवन में नहीं है। आगे चलकर वही हमारी खुशी को चुराने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। यानी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसमें हमारा सारा ध्यान जीवन की उस कमी की तरफ जाता है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, और यही बात हमारी खुशी चुराने का सबसे बड़ा कारण है। जिंदगी में इतना कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ अच्छा हो, हम इन्हीं चीजों को देखते हैं जो मिसिंग है, और जो मिसिंग है सिर्फ हमारा ध्यान उसी की तरफ जाता है और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण वही चीज बनती है। क्या इस आदत को बदलकर हम अपने जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते हैं? भगवान ने हमें 32 दांत दिए, लेकिन हमारी जीभ उस टूटे हुए दांत पर ही क्यों जाती है? कभी सोचा है आपने इस चीज के बारे में? घर पर ध्यान उसी फर्नीचर पर जाता है जो अपनी जगह से हटा दिया गया हो। यहां तक कि अगर एक माँ के 3 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा विदेश गया हुआ होगा, तो माँ अपने उसी संतान के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है जो विदेश गया हुआ है, ना कि उन 2 संतानों के बारे में जो उसके साथ रहते हैं और उसकी सेवा करते रहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं और हम अपने आसपास ऐसे कितने ही उदाहरण देखते भी हैं अपनी जिंदगी में, और शायद कहीं ना कहीं हम खुद भी ऐसा करते हैं। और जिससे हमारे अंदर क्या होता है कि जो
जीवन में मिला है हम उसको नहीं भोग पाते, लेकिन जो छोटी मोटी चीजों की कमी है हमारा ध्यान हमेशा ही उन पे लगा रहता है, और हम खुश होने की जगह पर हमें क्या नहीं मिला है उस पर दुखी होते रहते हैं। मिसिंग टाइल हमारा फोकस चुराकर हमारी जिंदगी की सारी खुशियां चुराता है। यह शारीरिक और मानसिक कई बीमारियों की वजह बन जाता है। अब हमारे हाथ में है ही क्या, हम अपना फोकस मिसिंग टाइल पर रखें और दुखी रहें, या हम उन उपलब्धियों पर, उन अचीवमेंट्स पर अपना ध्यान रखें जो हमें जिंदगी में मिली हैं, और उन अच्छी चीजों पर जो हमारे साथ हैं, जो प्रभु ने हमें दी है, हम उसी से खुश रहें। तो ये कहानी एक बहुत ही सुंदर शिक्षा देती है कि जो भगवान ने दिया है, आज हम जहां हैं, जो हमारे पास है, उसको न जाने कितने ही हजारों लाखों करोड़ लोग एक सपना देखते हैं कि वो चीज उनके पास हो। रात दिन वो दुआएं करते हैं, अरदासें करते हैं कि काश हमारे पास भी वो चीजें हो, लेकिन हमारे पास वो है तो हम उसका शुक्र नहीं करते हैं, बल्कि फिर भी शिकायत करते हैं। कोई एक आधी चीज छोटी मोटी जो मिसिंग है, सिर्फ उसी की शिकायत। तो आओ दोस्तों, आज से हमने अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि जो दिया है उसका शुक्र करना है, और जो छोटी मोटी चीजें मिसिंग है उसके लिए शिकायत नहीं करनी है। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।